प्रणाम दोस्तों। आज के समय में एक चीज जिसका नाम है ब्रह्मचर्य लगभग खत्म हो गया और सोशल मीडिया ने हर आदमी को इतना जवान बना दिया कि उसकी जवानी खत्म हो गई। आप देखेंगे कि शहद और घी दोनों बोतल में यदि हम भर करके उल्टा करें तो शहद धीरे 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 उसकी बोतल खाली होगी, लेकिन पानी की बोतल एकदम से खाली हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर वीर्य जितना गाढ़ा होगा, हमारे शरीर की पोटेंसी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। और कहा भी है आयुर्वेद में, रसांद्रक ततो मास मासान मेद प्रजायते मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र तजायते। यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से आदमियों में शुक्र, औरत में रज, इसका निर्माण होता है। साथ ही साथ वीर्य के बाद हमारे शरीर में ओज शक्ति का निर्माण होता है। आपने देखा होगा हजारों आदमियों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा अलग ही दमकता है। उनके शरीर में ओज शक्ति का निर्माण होने लगता है, तभी वह चमकते हैं। हमको अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और कुछ चीजें अपनी डाइट में जरूर लेनी चाहिए। आपने देखा होगा आज के समय में चेहरा बहुत निस्तेज होता है। कहीं लड़के हों या लड़कियां हों, उनके चेहरे पर कहीं कुछ ग्लो नहीं होता, चमक नहीं होती, क्योंकि वह अपनी जवानी में ही बर्बाद कर चुके होते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स चमत्कारिक बताऊंगा जिनको यदि आप अपने घर में फॉलो करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका चेहरा अलग ना दमके, आपके शरीर में स्तंभन शक्ति ना बढ़े और आपके शरीर में ताकत का भंडार ना हो ही नहीं सकता। आप रात्रि में 15 ग्राम उड़द की दाल बिना छिलके वाली भिगो के रख दें। प्रातःकाल उसको लें, मिक्सी में मैश करें और 250 ग्राम दूध में उबाल लें। उसको तब तक उबालें जब तक कि वह रबड़ी की तरह ना हो जाए। उसको उतार कर जब वह गुनगुना हो जाए, 1 चम्मच शहद मिला करके प्रातःकाल और रात्रि में इसको सेवन करें। आपके शरीर के अंदर स्तंभन शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपका धीरे 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 वीर्य इतना गाढ़ा होने लगेगा जैसे कि शहद। आप इसको प्रयोग करें, हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर प्रयोग करें और 2 से 3 महीने तक इसको प्रयोग करें। सर्दियों में यह प्रयोग बहुत अक्सर है। हम इसको यदि प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर की स्तंभन शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा, छुआरा। यदि हम छुआरे की गुठली निकाल लें और उसके अंदर यदि हम 25 बूंद गूलर के दूध की डालकर प्रातःकाल चबा चबा कर खाएं, हमको बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, अंजीर। अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसके अंदर शक्कर की चाशनी लगा करके बादाम, काजू, पिस्ता, मुनक्का, छुआरे, मूसली और केसर इत्यादि मिलाकर रख लें। दिन में 2 बार 15 से 20 ग्राम दूध के साथ सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ हमको साथ में फिजिकल एक्सरसाइज जरूर रखनी चाहिए। यदि हम 1 चम्मच गूलर का दूध 2 बताशे के अंदर रख करके सुबह को और शाम को दिन में 2 बार सेवन करते रहें तो हमारी पौरुष शक्ति, स्तंभन शक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ती है। हमको यह प्रयोग बदल बदल कर जरूर प्रयोग करने चाहिए। आपको एक चूर्ण और बता रहा हूं, इसका नाम है महाशक्ति वर्धक चूर्ण। जो व्यक्ति इस चूर्ण का बुढ़ापे में भी यदि प्रयोग करे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वह स्तंभन शक्ति को प्राप्त ना करे। हमें कुछ नहीं करना, 10 ग्राम शुद्ध कुचला, जिसको कपिलू भी कहते हैं, ले लें। अकरकरा 20 ग्राम, मूसली 50 ग्राम, अश्वगंधा नागौरी होनी चाहिए, जो नागौर के यहाँ से होती है। नागौर जगह है राजस्थान में, वहां की अश्वगंधा सबसे अच्छी है, 200 ग्राम। और कोंच के बीज, बिधारा बीज 240 ग्राम। हम इनको लेकर के चूर्ण बना लें और चूर्ण बना करके
एक एक चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और एक आपको मैं बता रहा हूं, महाशक्ति घृत, जिसको मैंने अपनी पोस्ट में भी डाला था। सैकड़ों लोगों ने फोन करके मुझे बताया कि हमको इस घृत से अपने शरीर के अंदर बहुत लाभ मिला। आपने कुछ नहीं करना, 2 किलो उड़द ले लें और 2 किलो कोंच के बीज, जीवक 150 ग्राम, काकोली 150 ग्राम, मैदा, ये आपको किसी अच्छे पंसारी से मिल जाएगी। मैदा हमको आटे वाली नहीं, जो जड़ी बूटियों वाली मैदा, महामैदा वाली मैदा है, हमको वह लेनी है। शतावरी, मुलहटी और अश्वगंधा, ये सब 150 ग्राम सबको ले लें, जो कुट कर लें और इसको पानी में 8 गुने पानी में खूब पका लें। पकाते पकाते जब 1/4 पानी रह जाए उसको उतार लें। उस पानी के अंदर गाय का घी 1 किलो, बिदारे का रस, बिदारी कंद का रस 700 ग्राम, गन्ने का रस 700 ग्राम और गाय का दूध 7 किलो। इसको हम इतना धीरे धीरे हल्की आंच पे पकाएं कि पानी सारा उड़ जाए, उसमें सिर्फ घी की मात्रा रह जाए। और उस घी के अंदर हम मिश्री और बंसलोचन 10-10 ग्राम मिला करके रख लें। बंसलोचन 100 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम। और सुबह शाम एक एक चम्मच गाय के दूध के साथ यदि यह घृत हम सेवन करें तो जो स्त्री बंध्या हो, जिसको अंडे ना बनते हो, प्रेग्नेंट ना हो रही हो, उसको तो लाभ मिलता ही है। साथ ही साथ जो पुरुष अपनी स्त्री को संतुष्ट ना कर पाता हो, ऐसे पुरुषों की यह स्तंभन शक्ति बहुत तेजी से बढ़ाती है। तो मैं इतना आपको कहूंगा, अगर कोई आदमी बिल्कुल अक्षम है, 80 साल का है और उसको जीवन अपना 25 साल की उम्र वाला जीना हो, तो वह यह प्रयोग जरूर करके देखे, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते ही रहते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक, उसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराएं। साथ में दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।